लेकिन नेत्रों को परम लाभ न जाने कब मुझे प्राप्त होगा, जब आपके सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। सुन सुन करके मैंने आपको अपने हृदय में तो बिठा दिया, लेकिन नेत्रों को वो लाभ मुझे प्राप्त तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि भगवती रुक्मिणी ने भी तो सुन करके भगवान को प्राप्त किया था। ऐसे ही हम आए दिन कथा सुनते हैं, लेकिन आज से नहीं, अनेक वर्षों से कथा हो रही है, तो क्या आज तक किसी को प्राप्त हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हृदय से ही नहीं सुना है। श्रोता, श्रोता और श्रोता, ये लक्षण बताए गए। हम लोग अभी तक श्रोता नहीं बन पाए, तभी तो भगवान हमें दर्शन देते। और यदि हम सच्चे श्रोता होते हैं तो क्यों नहीं भगवान किसी न किसी रूप में जो है हमें प्राप्त हो ही जाते हैं। ना जाने नारायण किस वेश में मिल जाए, ये नारायण का स्वरूप है। दूसरी भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जब हम लोग कीर्तन करते तो ये भाव नहीं देखना चाहिए कि भाई ये देखो कैसा नाच रहा है, ये कैसा गा रहा है ना। कीर्तन का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव के भीतर उस परमपिता परमात्मा को देखो, वही कीर्तन होता है। हमारे अंतरंग पहले ऋषि मुनि होते थे तो हम जो सोचते थे वही ऋषि मुनि भी सोचते थे। आज ऐसा संभव नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तीसरी भक्ति बताइए, स्मरणम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्यान भक्ति। हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जब जाते हैं तो महाराज जाते ही आंख बंद कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जाते ही तुरंत आंख बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाओ, सबसे पहले भगवान को निहारो, उनके छवि को निहारो। अब जब बाहर आते हैं उसको कहते हैं स्मरणम। उसका उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो। भगवान ने आज कौन सा स्त्री अंग विग्रह कर धारण किया होगा। देखिए, शतयुग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। कितने युग हैं? 4। सतयुग में यज्ञ करने से और हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, फिर भी भगवान नहीं प्राप्त होते थे। त्रेता युग आया तो तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते थे। लाखों वर्ष तक तप करना पड़ता था, हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान हमें प्राप्त होते थे। द्वापर युग आया तो मूर्ति पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। हम लोग मूर्ति पूजन करते, जो मूर्ति पूजा की जो प्रथा चली वो द्वापर युग से चली। जब कलयुग आया तो केवल और केवल आंख बंद करके भगवान के छवि को निहारो, कथा सुनो, उनके रूप को देखो, आंख बंद करो, तुरंत भगवान की छवि को याद करो। वही फल आपका सतयुग का, वही फल आपको कलयुग में मिलेगा। क्योंकि कलयुग और सतयुग मिलता जुलता हुआ युग है। सतयुग में हड्डी में प्राण रहते थे। जब लोग लाखों वर्ष तक तप करते थे तो हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ जाती थी, मांस सारा पिघल जाता था, रक्त निकल जाता था, केवल हड्डी बच जाती थी, तो उस हड्डी में प्राण रहते थे। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में जो है मांस पर प्राण रहते थे, और द्वापर युग आया तो चमड़ी, मांस के ऊपर जो चमड़ी होती है उसके ऊपर प्राण रहते थे। लेकिन अब कलयुग में किस पर प्राण है? बोलो, भोजन पे। हमारा कोई भोजन ही नहीं करेगा तो प्राण कहां से रहेंगे? हाँ, तो स्मरणम, स्मरण करना चाहिए। तीसरी भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु